हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम लोग रेशनल नंबर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और आज की इस बाइलिंगुअल क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी रेशनल नंबर की कोई सीरीज़ अगर दी गई हो तो उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो देखिए, अरेंजिंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, बट इज द मैनर्स। रेशनल नंबर कैन बी अरेंज्ड इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर in the following manner. Okay, first point, first make the denominator positive in case it is negative. That means सबसे पहले जिन रेशनल नंबर को आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है उन नंबर्स को जो डिनोमिनेटर जो आपका होगा उससे सबसे पहले आप लोगों को पॉजिटिव रखना है। ठीक, अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव करना है, ये आपका पहला रूल है। सेकेंड आपको क्या बता रहा है, टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। जब ये काम कर लें, जब आप निगेटिव डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लें, उसके बाद आपको उन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। ओके, थर्ड आपका पॉइंट बोल रहा है एक्सप्रेस ईच रेशनल नंबर विद इक्वल डिनोमिनेटर। जब आप एलसीएम ले लेंगे उसके बाद आपको सभी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को आपको इक्वल करना है। ओके, डिनोमिनेटर को आपको इक्वल करना है, सेम करना है। लास्ट में बता रहा है नाउ अरेंजिंग द नंबर्स कंसीडरिंग द न्यूमरेटर्स ओनली। और उसके बाद आपको अगर अरेंज करने के लिए हमको न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग जो है लिखना पड़ता है। इन केस जैसे मान लेते हैं कोई दो रेशनल नंबर है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं, एक रेशनल नंबर है 2/5 और एक रेशनल नंबर है 3/5। कौन सी नंबर इसमें बड़ी है? तो सबसे पहले हमको देखना होता है क्या इसके जो है बेस मतलब कि जो डिनोमिनेटर आपका है डिनोमिनेटर सेम है, तो आपका उत्तर होगा जी हाँ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। दैट मीन्स दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे 5 भी और यहाँ पे भी 5 है। अब उस कंडीशन में देखिए, जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू छोटी होगी वो वैल्यू छोटी होती है और जो वैल्यू बड़ी होगी तो वैल्यू बड़ी होगी। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू बड़ी है? यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, आपकी वैल्यू जो है 3 बड़ी है, यहाँ पर आपकी वैल्यू जो है 3 बड़ी है। इसका मतलब जो है कौन सी वैल्यू आपकी बड़ी हो जाएगी? आपकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी 3/5। तो ये वही क्वेश्चन आपसे भी करना है। अब जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल आपके सामने है, ये आपको नंबर दिए गए, रेशनल नंबर दिए गए हैं और कह रहा है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। सबसे पहले नंबर आपको दिए गए हैं -7/10, 5/-8, 1/6 एंड 3/4, ये आपको दिया गया है। इसके बाद जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा पहला रूल हमारा था कि फर्स्ट मेक द डिनोमिनेटर पॉजिटिव। जहाँ पे भी आपको निगेटिव डिनोमिनेटर दिखे सबसे पहले उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए सारे तो जो है आपके पॉजिटिव में, देखिए 10 भी यहाँ पर पॉजिटिव है, 4 भी यहाँ पर पॉजिटिव है और 6 भी यहाँ पर पॉजिटिव है। बस आपका जो है -8 है, ये आपका निगेटिव है। तो उसी के लिए जो है आपको उसको आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो देखिए सेकंड लाइन में हमने क्या किया है, यहाँ पर 10 तो पॉजिटिव था ही ऑलरेडी। उसके बाद देखिए 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, सारे पॉजिटिव में हम लोग काउंट कर लिए। तो ये नेगेटिव का साइन कहाँ गया? देखिए नेगेटिव साइन ऊपर आ गया है -5 के पास। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए, उसके बाद इन डिनोमिनेटर का हम लोग क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। अच्छा एलसीएम देखिए, एलसीएम में क्या है, जो डिनोमिनेटर में आपके पास है, क्या है डिनोमिनेटर में आपके पास? 4, 6, 8 एंड 10, ये आपका डिनोमिनेटर है। इनके एलसीएम लेंगे। तो इनके एलसीएम आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी ले सकते हो, उसी से आपको ले लेना होता है। 8 एंड 10 आपको इस तरह से जो है एलसीएम आपको ले लेना है। इस वजह से आपको एलसीएम लेने पर आपका आएगा 120। जब 120 आएगा तो उस 120 के बाद आपको करना क्या है, एक्सप्रेस ईच द रेशनल नंबर विद इक्वल डिनोमिनेटर। सभी रेशनल नंबर जो आपको ऊपर दिए गए थे, सभी रेशनल नंबर जो आपको जो है ऊपर दिए गए थे इस तरह से, उनको जो है सेम डिनोमिनेटर में कर देना है आपको। ठीक है, उसके बाद एक क्या करेंगे, जैसे हमारा पहला है -7/10, अब ये था। अब इसका डिनोमिनेटर हमको क्या करना है? इसका डिनोमिनेटर हमको 120 करना है। तो देखिए मैं 10 में क्या करूं जो 120 बन जाए? तो आप कहोगे 10 में 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 12 से मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 120। तो अगर आपने डिनोमीटर में मल्टीप्लाई किया है तो आपको नोमीटर में भी करना पड़ेगा, और नोमीटर में मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू क्या आएगी, 12 7 जा -84।
माइनस का साइन था, तो माइनस का 84 आपके पास आ गया। तो देखिए -84 अपॉन में 120 आपका आ गया। सिमिलरली हम लोग सेकेंड वाले में भी करेंगे, -5/8 में भी। -5/8 में देखिए क्या था आपके पास, -5/8 था। डिनोमीटर में हमें क्या करना होगा, 120 करना होगा। 8 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 120 बन जाए, आप कहोगे 15, 15 8 से क्या होता है 120 होता है। इनकेस अगर आपने 120 तो डिनोमीटर में लिया है और उसके लिए आपने 15 से मल्टीप्लाई डिनोमीटर में किया है, तो आपको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में करने पर क्या आएगा आपका -75। तो इस तरह से जो है आपने कर लिया। इस तरह से जब आप कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपने सभी नंबरों कर लिया है। जैसे कि -7 अपॉन को इस फॉर्म में लिख लिया है, 5/8 को इस फॉर्म में लिख लिया है, इसको इस फॉर्म में, और यहाँ पर आपने जो है 90/20 के फॉर्म में इस तरह से आपने कर लिया है। इससे ये होता है कि सबके डिनोमीटर आपके सेम हो जाते हैं। उसके बाद आप देखिए कि जिसका न्यूमरेटर आपका स्मॉल हो वो वैल्यू स्मॉल होगी, और जिसकी वैल्यू आपकी बड़ी होगी, जिसका डिनोमीटर आपका बड़ा होगा वो वैल्यू आपकी बड़ी होगी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा होगा, देखिए ये -84 सबसे छोटा होगा, तो इसको सबसे पहले मैंने लिखा, ठीक है, और लेस देन का साइन लगा दिया। उसके बाद कौन सी वैल्यू होगी, -75 वाली वैल्यू होगी, फिर 20 किसकी होगी, ये वाली वैल्यू होगी, आफ्टर दैट 90 वाली होगी। इस तरह से आ जाएगा। बट आपको लास्ट में करना क्या है, ये किसके फॉर्म है उन्हीं के आंसर में देना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में जो है इस फॉर्म में पूछा गया था, तो आप इस फॉर्म में आंसर नहीं देंगे, आप आंसर देंगे हमेशा इसी के फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, देखिए जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये -84 अपॉन 120 किसका फॉर्म है, तो आप कहोगे कि -7/10 का फॉर्म है। आप कहोगे जो है -7/10 का फॉर्म है, और ये -75 अपॉन 120 किसका फॉर्म है, ये 5/8 का फॉर्म है, 20/120 इसका फॉर्म है, और 90/20 3/4 का फॉर्म है। तो इन्हीं के नंबर में हम लोग लिखेंगे, तो हम लोग जो है इन्हीं के नंबर में एज इट इज़ हम लोग राइट करेंगे, उनके प्लेस पर उसी वैल्यू को रख देंगे। तो इस तरह से हम लोग किसी भी रेशनल नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं।